हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 35 इयर्स क्वेश्चंस को, जिसके इंटरनली हम फर्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के 4 चैप्टर्स को हम एक साथ कम्बिनेशंस करके देखने वाले हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका द लिविंग वर्ल्ड का होगा, दूसरा फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का होगा, तीसरा प्लांट किंगडम का होगा और चौथा एनिमल किंगडम का होगा, ठीक है। तो चारों चैप्टर को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस चैप्टर्स में, इस वीडियोस के इंटरनली हम बायोलॉजी के 35 इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के 35 इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। अगेन फिर हम प्लांट किंगडम के 35 इयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। देन लास्ट में हम एनिमल किंगडम के 35 इयर्स के क्वेश्चंस को पूरा करेंगे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को हम बारी बारी से एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अंत तक बने रहना है इस वीडियो में, ताकि जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो नीट एग्जाम में, नीट 2024 के एग्जाम में, वो आपका क्वेश्चंस ना छूटे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर को। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर्स द लिविंग वर्ल्ड, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे, जो कि आपके नीट 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। The taxonomic categories which hierarchy arrangement ascend in the correct in case of animal। मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज वगैरह आपने पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि घटते हुए क्रम में सजाना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने पहले किंगडम पढ़ा था, किंगडम के बाद क्या पढ़ा था, फाइलम। तो यहाँ क्लास है, ये गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे किंगडम फाइलम होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। किंगडम फाइलम होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। मतलब द राइट आंसर इज 2, ठीक है। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सिंपल। इसको याद करने का एक ही तरीका है, एक फॉर्मूला बना लीजिए। जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, जैसे कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर पूछा है, मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉर्मूला बनाया है। सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी। सम के एस से हो जाएगा यहाँ पे स्पेसिस, जी के गर्ल से हो जाएगा यहाँ पे जीनस, ऑफ के ओ से हो जाएगा यहाँ पे फैमिली, उसके बाद आवर के ओ से हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर, क्लास के सी से हो जाएगा यहाँ पे क्लास, उसके बाद फाइलम के पी से हो जाएगा यहाँ पे फाइलम, उसके मतलब कि सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले के पी से हो जाएगा फाइलम, एंड कबड्डी के से हो जाएगा किंगडम, ठीक है। तो ऐसे करके आप कोई भी फॉर्मूला बना के उसको याद कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, याद करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि नीट में ही पूछा गया है। द कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन द पेयर used for identification of animal in taxonomic key is refers to as। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपलेट, ठीक है। कॉपलेट के बारे में आपको पढ़ना है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पे भी मैचिंग का ही काम करना है। मैचिंग में क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपको मैचिंग यहीं पे कर लेना है, क्वेश्चन पे ही। जैसे नीट 2018 का क्वेश्चन है ये, हार्बेरियम की, तो इस पे क्वेश्चन इस बार नहीं आने वाला है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, द लेवल ऑफ हार्बेरियम सीट डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। तो ये किस चीज़ को, जैसे कि हार्बेरियम पे भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करता है। तो हाइट ऑफ द प्लांट के हाइट को वो प्लांट के हाइट वाले इन्फॉर्मेशन को वो कैरी नहीं करता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ पे डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात कहा जा रहा है। अगेन फिर दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। तो ये गलत कहा जा रहा है। फोटो पीरियड, ये डज नॉट नहीं होना चाहिए था, इफेक्ट तो करता है यहाँ प्लांट को, तो ये तो सही था। उसके बाद बाइनोमियल नोमेनकल्चर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, ये गलत बात है। बाइनोमियल नोमेनकल्चर किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, ना ही मतलब कि ना कि W.H. विटेकर ने, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगेन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इन सिंगैमी विद ग्रोथ, तो दिस इज आल्सो अ राइट आंसर। मतलब कि यहाँ पे 1 और 4 आंसर सही है, तो करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे AIPMT का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल सा है। आप ऐसे स्क्रीनशॉट लेके और इसके आंसर आप कमेंट में करेंगे, ठीक है। ऐसे
हम लोग जितने भी नॉन लिविंग, जैसे कि यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी अनएक्सपेक्टिव एंड अनएक्सेप्शनली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटीज़। तो ये AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। यहाँ पे राइट आंसर्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, दिस इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर AIPMT का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फीडबैक लूप ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर्स यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक से बाइनोमियल नोमेनकल्चर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी नीट 2022 में फिर से क्वेश्चन आ गया था। दो क्वेश्चन लिविंग वर्ल्ड से पूछे गए थे, जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन। एक्सिटिव का मतलब होता है, क्या चीज़ होता है, तो एक्सिटिव का मतलब होता है कि दूसरे प्लेस पर ले जाकर के और उसको सुरक्षित देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नॉट कहा जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सिटिव नहीं चूज़ करना है, हमको इन सिटू चूज़ करना है। ठीक है, तो क्रायो प्रिजर्वेशन, माइक्रो प्रोपागेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब के सब एक्सिटिव कंजर्वेशन है, लेकिन नेशनल पार्क इन सिटू कंजर्वेशन होता है, इसीलिए यही आंसर सही होगा क्योंकि नॉट कह रहा है। ठीक, उसके बाद फिर ये भी नीट 2019 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है और किसके फॉर्म में कह रहा है, तो विच द डिस्क्राइब द कैरोलस लीनियस, जिसको कैरोलस लीनियस ने डिस्क्राइब किया था वो बताना है। तो मैंगीफेरा इंडिका लीन, लीन कहने का मतलब है कैरोलस लीनियस के लीनियस से हो जाएगा लीन, और फिर मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का होता है, तो मैंगीफेरा इंडिका लीन, मैंगनीफेरा इंडिका लीन। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। ICBN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर। ठीक है, तो नीट 2019 का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया था, पूछा यही गया था कि इसके अगेंस्ट क्या है रूल। तो रूल यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी द अंडरलाइन, ये सही बात है। उसके बाद एवरी स्पेसिस शुड हैव द जेनेटिक नेम ऑफ अ स्पेसिफिक एपिथेट, ये भी सही बात है। फिर क्या कह रहा है, साइंटिफिक नेम आर द लैटिन एंड शुड बी द इटैलिक्स, ये भी सही है, लेकिन जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी द रिटन इन स्टार्टिंग एंड स्मॉल लेटर, नहीं, ये पहले हो जाएगा कैपिटल लेटर, उसके बाद तब स्मॉल लेटर सारे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, ना कि स्मॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जेनेरिक, जेनेरिक मतलब कि जीनस का और स्पेसिस का दोनों का कैपिटल मतलब कि यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, ये अगेंस्ट है उस रूल के। अगेन लास्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, नोमेनकल्चर इज गिवन बाई सर्टेन यूनिवर्सल रूल। नोमेनकल्चर जो है गवर्न मतलब कि किसने किया था, तो यूनिवर्सल रूल के अकॉर्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रीज टू द रूल ऑफ द नोमेनकल्चर। तो ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या ऑप्शंस होगा, जैसे कि द फर्स्ट वर्ड इज द बायोलॉजिकल नेम रिस्पॉन्स टू जीनस नेम एंड द सेकंड इज एपिथेट, ये भी सही है, स्पेसिस एपिथेट। उसके बाद द नेम ऑफ रिटन इन लैटिन एंड द इटैलिक्स, ये भी सही है। उसके बाद द हैंड रिटन मतलब कि द रिटन ऑफ द हैंड एंड नेम ऑफ द अंडरलाइन, ये भी सही है। जो भी मतलब कि हैंड से लिखेंगे, हैंड रिटन फॉर्म में जो होगा उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो ये सही है। उसके बाद फिर कह रहा है, क्या चीज़ कह रहा है, बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। बायोलॉजिकल नेम, हाँ, अब ये सब ऑप्शन सही हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो नोमेनकल्चर इज गिवन बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल, बहुत सारे रूल दिए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेरी टू द रूल ऑफ द नोमेनकल्चर। तो नोमेनकल्चर के रूल को ये कौन सा कंट्रेरी कर रहा है, तो यहाँ पे यही ऑप्शन जो है, जैसे बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन द एनी लैंग्वेज, बायोलॉजिकल नेम जो होगा वो किसी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, तो यही इसको फॉलो कर रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर। सारे ऑप्शंस मतलब कि सारे स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट इस अकॉर्डिंग सही है। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब तक आपने द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चंस को पूरी कर लिए हैं। अब हम द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हम उन्हीं सब क्वेश्चंस को करेंगे जो कि नीट एग्ज़ाम में और AIPMT एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, नीट 2022 में पूछा गया है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो ये बिल्कुल ही सही कहा जा रहा है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है बहुत ही ज़्यादा रेयर छोटा होता है और उसका साइज 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है। तो मतलब कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट कहा जा रहा है। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो एक बैक्टीरिया होते हैं विद द सेल वॉल के थ्रू। तो ये बैक्टीरिया नहीं होते, ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइकोप्लाज्मा बहुत ही छोटा होता है और उसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता है, मतलब कि सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर मतलब कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर कहा जा रहा है
तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। फिर हम सेकंड क्वेश्चंस को देखेंगे। सेकंड क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब कि इनमें से कौन सा आंसर है जो करेक्ट स्टेटमेंट कही जा रही है। ये भी नीट 2022 में पूछा गया था। बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेट्रोस्पोरिक ऑर्गेनिज्म नहीं है, हेट्रोस्पोरिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स आर स्पोरोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, नहीं, मोनेरा के अंतर्गत ये नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, डीएनए कहाँ से होगा, डीएनए भी गलत है। राइबोसोम एंड सेल वॉल, सेल वॉल आपने पहले वाले एग्जाम में देखा ही, मतलब क्वेश्चन में उसमें नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है स्टेटमेंट साइनोबैक्टीरिया आर द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मतलब डी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। इसके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगैमी, तो दो सेल का जब फ्यूजन होगा तो उसको सिंगैमी कहा जाता है, न कि कैरियोगैमी, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, ठीक है। उसके बाद अगेन फिर सेकंड स्टेटमेंट है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड द प्लाज्मोगैमी, ये बिल्कुल सही है, इसको प्लाज्मोगैमी कहा जाता है। अगेन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट, सैप्रोफाइट यहाँ नहीं हो सकता, ठीक है, ये गलत है। एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स्ड ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीथ सेल, इस सीथ सेल यहाँ नहीं होगा, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि नीट 2020 का क्वेश्चन है। द साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है नीट में, एंड यहाँ पे पूछा गया है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है वो क्या होता है। तो साइज बहुत ही छोटा होता है, मतलब कि जैसे आपने पहले माइक्रो और मतलब कि माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, ठीक है, तो जस्ट सेम माइकोप्लाज्मा जैसा ही उसका साइज, मतलब माइकोप्लाज्मा का तो ऐसे लेस देन 0.1 होता है, लेकिन पीपीएलओ का 0.1 माइक्रोमीटर होता है। तो दिस इज द राइट आंसर, ये नीट 2020 में पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अब इनकरेक्ट बताना है, ज़्यादातर इसमें ना क्वेश्चन इनकरेक्ट पे ही आता है, ठीक है। तो आपको इन सब पे भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट, तो यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है साइनोबैक्टीरिया के फॉर्म में कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो साइनोबैक्टीरिया में दे आर फोटो ऑटोट्रॉप, ये तो सही बात है, फोटो ऑटोट्रॉप ये होते हैं। दे लेक हेट्रोसिस्ट, यहाँ पे हेट्रोसिस्ट की कमी नहीं होती है, तो ये गलत कह रहा है, मतलब हेट्रोसिस्ट तो ये होते ही हैं, ये ऑटोट्रॉप्स फोटो ऑटोट्रॉप्स करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे लैक बोला है तो मतलब कि कमी होती है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है दे ऑफन फॉर्म्स ब्लॉम्स एंड पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज, बिल्कुल सही है, पॉल्यूटेड वाटर बॉडी में ये रहते हैं। एंड फिर लास्ट ऑप्शन है दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर इन द ग्रीन प्लांट, ये भी सही है, क्लोरोफिल ए होते हैं और ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि द राइट आंसर इज बी, ठीक है। मतलब इनकरेक्ट पूछा गया है तो बी इनकरेक्ट है, इसीलिए बी इज द राइट आंसर। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय, ऑक्सीजन जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा किस में प्रोड्यूस्ड नहीं होते हैं। तो साइकस में तो होते हैं, नॉस्टॉक में भी होते हैं, काड़ा में भी होता है, लेकिन ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में नहीं होते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर, और ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। अगेन फिर हम देखेंगे नीट 2018 में ही पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन, ओशियन का चीफ प्रोड्यूसर्स किसे कहा जाता है। तो डाइएटम को चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन के नाम से जाना जाता है, ये एनसीईआरटी के बिल्कुल लाइन से पूछे गए हैं। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कही जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन, मतलब कि एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में कौन सा पाया जाता है। तो आर्की बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यू बैक्टीरिया तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, साइनो बैक्टीरिया भी गलत है और माइको बैक्टीरिया भी गलत है, मतलब इसका राइट आंसर आर्की बैक्टीरिया होगा, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमॉन्ग दी फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग and non without a definite cell wall and pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen, मतलब बिना ऑक्सीजन के कौन सर्वाइव करते हैं। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले कि ये लिविंग मतलब कि स्मॉलेस्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब सबसे छोटी सेल आपने कौन सी पढ़ी है, तो सबसे छोटी सेल आपने पढ़ा है कि माइकोप्लाज्मा होता है। अब मान लेते हैं कि सबसे बड़ी सेल जो होती है वो तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है ना,
लेकिन सबसे छोटी सेल जो होती है वो तो माइकोप्लाज्मा होता है ना। तो यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन बन गया कि द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्मा ही होती है। और विदाउट डिफाइन अ सेल वॉल, इनमें कोई सेल वॉल नहीं होता है, आपने पहले के क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो समझिए कि माइकोप्लाज्मा पे कितने क्वेश्चन कितने बार आ रहे हैं, तो ये 2017 में। तो सेम ही ऐसे ही करके टॉपिक चेंज करता है, मतलब कि क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से चेंजेबल होते हैं, बाकी टॉपिक सेम ही रहता है। अगेन फिर देखिए, द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग, डंग कहने का मतलब गंदा पदार्थ, फॉर द रोमिनेंट एनिमल्स इंक्लूडेड। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसका आंसर मिथेनोजन हो जाएगा। ठीक है, मेथेनोजन क्यों होगा, क्योंकि ये जो डंग कह रहा है मतलब कि खराब गोबर वगैरह से बनने वाली चीज़, अब आपने मेथेनोजन बायोगैस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक, सो द राइट आंसर इज मिथेनोजन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देखिए यहाँ पे भी फिर रॉन्ग पूछा गया, मतलब कहीं इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, कहीं रॉन्ग पूछा जा रहा है, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करेंगे तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ेंगे, गोल्डन algae आर आल्सो कॉल्ड डिसमिट, ये सही है, सही है, गोल्डन algae को ही डेस्मिस बोला जाता है। यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड द फॉल्स बैक्टीरिया, ये गलत है, फॉल्स बैक्टीरिया नहीं हो सकता। ठीक है, यू बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया नहीं कहा जाता, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन फाइकोमाइसिटिस आर आल्सो कॉल्ड अल्गल फंगी, ये सही है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड द ब्लू ग्रीन algae, ये भी सही है। मतलब यहाँ के स्टेटमेंट से भी आप इसको याद करते रहे, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो द राइट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग कहा गया। अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, मेथोनोजन बिलोंग्स टू, मेथोनोजन किस चीज़ से बिलोंग करता है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। मेथोनोजन जो होता है वो आर्की बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो द राइट आंसर इज आर्की बैक्टीरिया, इसी से ये रिलेट करेगा। ठीक है, बिलोंग करता है। ठीक, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन द, क्रोमैटोफोर को किस चीज़ में लिया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, ग्रोथ में ये गलत हो जाएगा, रेस्पायरेशन तो हो ही नहीं सकता, मूवमेंट हो ही नहीं सकता, ग्रोथ थोड़ा सा हम देखें भी तो ग्रोथ से अच्छा फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम, ये अब AIPMT के क्वेश्चन आ गए, ये उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते, बट फिर भी क्वेश्चन पूछे गए तो हम इसके प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन, तो सेल वाल स्ट्रक्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से ही डिफर करते हैं। ठीक है, ना कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में होता है, सेल सेप दोनों में होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दोनों में होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ आर्की बैक्टीरिया में होते हैं, तो इसको हम यहाँ से डिफर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड पैडीफोल्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाइंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, तो ये नहीं 2013 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या कहा गया था कि ये पैडीफिल्ड्स होते हैं और साइनोबैक्टीरिया में मतलब कि किस में पाया जाता है, तो साइकस जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके वेजिटेटिव फेज जो होते हैं साइकस के ही होते हैं। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमैटोफोर हो जाएगा। ठीक है, हेट्रोसिस्ट और बेसल बॉडी और न्यूमोफोटोफोर जो होते हैं वो इस साइनोबैक्टीरिया के मेम्ब्रेनस एक्सक्लूजन्स को नहीं पिगमेंट मतलब कंटेन नहीं करते। ठीक है, तो द राइट आंसर इज क्रोमैटोफोर इज द राइट आंसर। ठीक, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर, तो ये AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, AIPMT 2012 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ डीप सी वाटर, तो डीप सी वाटर में कभी भी आर्की बैक्टीरिया ही होते हैं। यू बैक्टीरिया बड़े होते हैं और वो ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं, नीचे नहीं जा पाते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन algae भी नहीं हो सकता, फंगी भी यूकैरियोटिक के ही होते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज आर्की बैक्टीरिया। अगेन फिर हमारा AIPMT 2012 का क्वेश्चन है, द साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्स टू एज, तो ये किस चीज़ से रिफर्स करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन algae। ब्लू ग्रीन algae इसलिए क्योंकि साइनोबैक्टीरिया के ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। अब इन सब ऑप्शंस में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसको लगाना है कि किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, तो पेनिसिलियम में होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वॉल्वॉक्स में भी होता है, अकेडिकस में भी होता है, लेकिन नॉस्टोक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज नॉस्टोक। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इन यू बैक्टीरिया मतलब कि यू बैक्टीरिया के अंदर में ए सेलुलर कंपोनेंट इज रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल इज, तो द राइट आंसर इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अब ये तो थे AIPMT के क्वेश्चंस। ठीक है,
और इसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस है वो बहुत ही ज़्यादा अब रेयरली पूछा जाता है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करता आपके लिए, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे मूव करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा पे, ठीक है। सो दिस इज़ आवर किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब इस किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि नीट 2018 में रिसेंटली नहीं है, लेकिन नीट 2018 में पूछे गए थे। क्या पूछा गया था कि सिलिएट डिफर फ्रॉम द अदर प्रोटोजोअन्स, मतलब कि सिलिया जो होता है ना प्रोटोजोआ के अंदर, वो कैसे डिफर करता है। तो सबसे पहले यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर द कैप्चरिंग प्रे, ये तो सही है, मतलब कि ये तो हो सकता है। मतलब प्रोटोजोआ में डिफर सिलिएटेड के लिए कौन सा डिफर कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, क्योंकि प्रोटोजोआ में ही सिलिया जो होते हैं उसके अंदर 2 टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं। तो दिस इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। ये सब जो ऑप्शन है ये सब मतलब कि जितने भी यहाँ प्रोटिस्टा के जितने भी मतलब एग्जांपल्स हैं सबके अंदर ये सब आते हैं, लेकिन यहाँ प्रोटोजोआ के सिलिएटेड में पूछा जा रहा है, तो दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में है क्राइसोफाइट, यूग्लेनोइड्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। तो मतलब कि ये एग्जांपल पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि प्रोटिस्टा के कौन कौन से एग्जांपल है। तो एग्जांपल प्रोटिस्टा के एग्जांपल होते हैं ये सब, यूग्लेनोइड, उसके बाद क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब। तो द राइट आंसर इज प्रोटिस्टा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजली डिस्क्राइबल, नहीं ये इजीली नहीं टूट सकते, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। ऐसे कैसे इजीली टूट जाएंगे। उसके बाद डाई एटमियस अर्थ इज़ फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल इज डायटम, ये सही है। डाई एटम आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन, अभी हमने क्वेश्चन के फॉर्म में देखा ही था। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है और बाद में क्वेश्चन के फॉर्म में उसको दे दिया गया है, तो आपको सारे ऑप्शन को भी अच्छे से ध्यान में लेना है, ठीक है। अगेन डाई एटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लेट पॉसिबली इन वाटर, ये भी सही है। तो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा रहा है द वॉल ऑफ डायटम, डायटम का जो वॉल होता है, वॉल मतलब सेल वॉल, वो इजिली मतलब कि जल्दी टूट जाता है, तो जल्दी नहीं टूटता, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर AIPMT के क्वेश्चन है जो कि उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते। अब हम नेक्स्ट अपने मतलब कि किंगडम पे जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट किंगडम जो है किंगडम फंगी है, और इस किंगडम फंगी से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन जैसे नीट 2018 में, रिसेंटली तो नहीं है बट नीट 2018 में पूछा गया था सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट को आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन द स्पोरोजोन्स, तो स्पोरोजोन्स यहाँ नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। उसके बाद मशरूम बिलोंग टू द बेसिडोफाइल, सही है, बिल्कुल NCERT का लाइन है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट, बिल्कुल सही है। सेल वॉल जो होते हैं वो फंगी और प्लांटी के मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं होते हैं, ठीक है। प्लांटी का मतलब प्लांट हो गया ना, तो प्लांट के अंदर बाहर में जो रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग जो थिंग जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेल वॉल बोलते हैं, फंगी में भी होता है ये। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन द किंगडम एस्केप द मोनियर, ये तो बिल्कुल सेल चैप्टर में भी आपने पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। दिस इज राइट स्टेटमेंट, मतलब कि स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर्स इन द पायनियर रेयर ऑर्गेनिज्म इन द बेयर रॉक्स, तो ये 2016 का क्वेश्चन है, लाइकेन इसका एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल इज मोस्ट फंगी, मोस्टली फंगी के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा काइटिन, तो मोस्ट यहाँ पे सेल वॉल जो होता है फंगी का काइटिन का बना होता है, तो ये तो आपने ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा है और फिर आपने GK में भी पढ़ा होगा, नीट 2016 का क्वेश्चन है, दिस इज द राइट आंसर, कितना सिंपल सा है। अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर द फंगी, फंगी के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे दे आर द यूकैरियोटिक, सही है, फंगी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। अगेन फिर क्वेश्चन कहा जा रहा है ऑल फंगी पोसेसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये गलत है, ठीक है। दे आर हेट्रोस्पोरिक, ये सही है। हेट्रोट्रॉफिक, ये सही है। अगेन दे आर द बोथ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, ये भी सही है। मतलब कि स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे कहा रहा है फंगी पोसेसेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं, सेलुलोजिक सेल वॉल प्योरली नहीं होते, उसमें मिक्सअप भी होता है, और ये काइटिन के बने होते हैं ना कि सेलुलोज के, तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। क्योंकि देखिए इसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे घुमा के पूछा गया है,
है ना। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AIPMT का है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो पेनिसिलियम इज मल्टी सेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ये सही है, एंटीबायोटिक से प्रोड्यूस्ड करते हैं। पेनिसिलियम मतलब कि आप अभी के समय में जो मेडिसिन खाते हैं जैसे कि पैरासीटामोल जो आप खा लेते हैं, तो वो सब पेनिसिलियम से ही प्रोड्यूस्ड हुए है, ठीक है। उसके बाद न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये सही है। उसके बाद अगेन जो क्वेश्चन है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम, पॉइजनस मशरूम नहीं हो सकता वहाँ पे, जो पॉइजनस मशरूम कैसे बन सकता है, दिस इज, ये तो मशरूम जो होता है वो फ़ायदे के लिए होता है ना कि पॉइजन के लिए, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन द फर्मेंटेशन, ये भी सही है। सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो जाएगा। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, इम्परफेक्ट फंगी किसको कहा जाता है, ड्यूट्रोमाइसिटिस। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। आगे के फिर क्वेश्चंस में हम वायरस के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नीट 2020 में रिसेंटली पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन्स बॉडी इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है दिस आर इन्वॉल्व इन द इंजेक्शंस ऑफ फूड पार्टिकल्स, तो फूड पार्टिकल्स के लिए ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही इनकरेक्ट है, ठीक है। अगेन है दे आर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, अब ये जो है फ्रीली होते हैं, इंक्लूजन बॉडी जो होता है फ्रीली होता है, सही बात है। उसके बाद दिस रिस्पॉन्स रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। दे आर नॉट बाउंड इन एनी मेम्ब्रेन, ये भी सही है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता इंक्लूजन बॉडी में, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए, क्योंकि यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेशनल, अब ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस जो होते हैं वो पैरासाइट में ऑब्लिगेट करते हैं, तो ये सही बात है। उसके बाद इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इन द प्रोटीन कोट, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रोटियंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स एंड, ये भी सही है। फिर वायरॉइड लैक का प्रोटीन कोट, ये भी सही है, मतलब वायरॉइड के अंदर में कोई प्रोटीन का कोट नहीं होता है, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है। अगेन फिर नीट 2017 का क्वेश्चन है यहाँ पे, वायरॉइड्स फ्रॉम वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम द वायरसेस इज हैविंग, वायरस से वायरॉइड कैसे डिफरेंट होते हैं तो उसके बारे में बताना है। तो DNA मॉलिक्यूल विद द प्रोटीन कोट, ये जो होते हैं ये दोनों में होते हैं, ठीक है, तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। DNA मॉलिक्यूल विदाउट द प्रोटीन कोट, ये दोनों में होता है, ये भी गलत है। उसके बाद फिर कहा जा रहा है RNA मॉलिक्यूल विद द प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट की बात ही नहीं की जाती है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। अगेन फिर कहा जा रहा है क्या चीज़, RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, ये सही बात है, क्योंकि वायरॉइड और वायरसेस यहीं से डिफर करेंगे, क्योंकि RNA मॉलिक्यूल जो होते हैं बिना कोट का सिर्फ और सिर्फ वायरॉइड में पाए जाते हैं, ना कि वायरसेस में ये सब होता है, ठीक है। अगेन फिर नीट 2016 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फिर यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया किसके लिए, वायरॉइड के लिए। तो यहाँ पे है दे आर द स्मॉलर देन वायरसेस, ये स्मॉल होते हैं वायरसेस से, सही बात है। वायरॉइड जो होते हैं कभी भी इससे बड़े नहीं हो सकते, वायरस से स्मॉल ही होगा। दे कॉज इन्फेक्शंस, और ये वायरॉइड इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहा जा रहा है डियर RNA इज ऑफ हायर मोलिकुलर वेट, नहीं, यहाँ पे हायर मोलिकुलर, जब ये छोटा है तो लोअर मोलिकुलर वेट होगा ना, आप थिंकिंग कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर आप मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 kg का कोई वस्तु है और यहाँ पे 5 kg का वस्तु है, तो 5 kg का वस्तु ज़्यादा बड़ा होगा इसके कंपेयर में, तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज दिस। अगेन दे लैक ऑफ प्रोटीन कोट, तो आपने पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे प्रोटीन कोट इसके अंदर में होते हैं, और सॉरी यहाँ पे नहीं होते हैं। RNA मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, कोई प्रोटीन नहीं, कोई कोट नहीं होता है यहाँ पे प्रोटीन के, तो यहाँ से भी आप इसको तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कैसे रिपीट हो रहा है ना। सो द राइट आंसर इज 3। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है उसी चीज़ को आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने के लिए यहाँ पे जो ऐसे है द वायरॉइड्स वेयर डिस्कवर्ड, अब वायरॉइड को किसने डिस्कवर किया था, तो डायनियर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था 1971 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर स्लेवेनोव्स्की नहीं होगा, यही गलत हो गया, बाकी सबको आप चेक ही नहीं करना है, यहाँ पे गलत हमने देख लिया। सो द राइट आंसर इज दिस, ठीक है। अगेन नाउ मूव ऑन दी प्लांट किंगडम, अब हम प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस को देखेंगे। अब तक हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं, लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। अब हम प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस को देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चंस है हाइड्रोकॉइल्ड कैराजिन, ठीक है। तो कैराजिन से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रत्येक ईयर आते हैं। कैराजिन जो है ये एक एग्जाम्पल होता है रोडोफाइची का, ठीक है।
अब आप लोग आलगी में 3 प्रकार के आलगी पढ़ते हैं, एक ब्राउन आलगी, एक ब्लू आलगी और एक रेड आलगी, ठीक है। अब ब्राउन आलगी, ब्लू आलगी और रेड आलगी में ये जो कैराजिन होता है ये एक एग्जाम्पल होता है रोडोफाइसी का, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेड आलगी बोलते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। सबसे ज़्यादा इनकरेक्टली मैच पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इनकरेक्टली मैच यहाँ पे कौन सा किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि लिखा है यूलोथ्रिक्स और यूलोथ्रिक्स का मिला दिया गया है मैनिटोल, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि यूलोथ्रिक्स जो होता है वो तो क्लोरोफाइसी होता है और मैनिटोल जो होता है वो तो फैगोफाइसी होता है। तो यहाँ पे ही इनकरेक्ट ऑप्शंस को मिलाया गया है, ठीक है। उसके बाद पोरफाइरा का फ्लोरियन स्टार्च ये सही है। उसके बाद वॉल्वॉक्स स्टार्च ये भी सही है। उसके बाद एक्टोकार्पस फ्यूकोजैंथिन ये भी बिल्कुल सही है। मतलब कि इसका राइट आंसर जो है ये 3 है, लेकिन रॉन्ग आंसर इनकरेक्टली मैच इसको किया गया है, तो ये सही हो जाएगा ये नंबर, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट पे क्वेश्चन है। अगेन फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आलगी कंटेन मैनिटोल एज रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है। ये क्वेश्चन नीट 2021 का है ना। प्रत्येक ईयर 2-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से सिर्फ आते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा प्रत्येक ईयर 2-2 क्वेश्चन हैं। सो इसमें से पूछा गया कि आलगी कंटेन मैनिटोल, मतलब कि कौन से आलगी में मैनिटोल कंटेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ही कि फैगोफाइसी में, और फैगोफाइसी के क्या एग्जांपल्स होते हैं, तो एक्टोकार्पस एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रासिलेरिया, यूटोथ्रिक्स, वॉल्वॉक्स ये सब जो दिख रहे हैं वो सब क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या आ गया है, यहाँ पे पेज नंबर भी लिखे है कि किस पेज नंबर से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग आलगी प्रोड्यूस्ड कैराजिन। अभी हमने कैराजिन पे क्वेश्चन देखा 2022 में, फिर से 2021 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मतलब कि सेमी रिपीट है। वहाँ पे रोडोफाइसी था, यहाँ पे रेड आलगी दिया हुआ है। समझ सकते हैं आप कितना आसान और कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन। फाइकोइरिथ्रिन जो होता है वो किसका मेजर पिगमेंट होता है, तो ये रेड आलगी का ही मेजर पिगमेंट होता है। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। समझ सकते हैं आप रेड आलगी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज अ यूनिसेलुलर आलगी। अब यूनिसेलुलर आलगी के बारे में पूछा गया कि कौन सा इसमें यूनिसेलुलर आलगी होता है, ठीक है। तो स्पुरुलिना और क्लोरेला जो होता है वो यूनिसेलुलर आलगी होते हैं, ये पेयरिंग हो गए। लेकिन गैलीडियम हो गया या फिर एनाबेना हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, लैमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, तो ये सब जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। बट क्लोरेला और स्पुरुलिना जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। अगेन अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है विच वन इज़ रॉन्गली मैच, मतलब कि इनमें जितने भी एग्जांपल्स दिए गए हैं इनमें से कौन से रॉन्गली मैच किए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है गैमा कप का मार्केंसिया, ये तो सही है। मार्केंसिया जो होता है वो गैमा कप की तरह होता है। उसके बाद बाईफ्लैजिलेट जूस्पोर ब्राउन आलगी होते हैं, ये भी सही है, इसके एग्जांपल्स हो गए। अगेन यूनिफ्लैजिलेट गैमीट पॉलीसिफोनिया, नहीं ये यूनिफ्लैजिलेट नहीं होते, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड करते हैं और इसमें सिंगल नहीं हो सकता, इसमें सिंगल फ्लैजिला नहीं होता है। तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, ये भी सही है, मतलब कि सी इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्गली मैच, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को फिर देखेंगे। जाइगोटिन, ये सारे क्वेश्चंस नीट में पूछे गए हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कब कब पूछा गया है, पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। जाइगोटिन मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। एन एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल आल्गी आल्गा इज, तो कॉलोनियल जो होता है आल्गा वो इनमें से किसके एग्जांपल्स है, तो वॉल्वॉक्स के एग्जांपल्स होते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन है, ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। अगेन फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। सो ये भी नीट 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में आल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, तो ये तो सही है, बिल्कुल अचानक से बिल्कुल जल्दीबाजी में इन्वायरमेंट में ये जो इंक्रीज करने लगते हैं ऑक्सीजन। एंड अगेन दूसरा ऑप्शन है एल्जीन इज, एल्जीन किसका एग्जांपल है, एल्जीन ब्राउन एल्गी का एग्जांपल होता है, ठीक है।
लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड आल्गी, और रेड आल्गी तो ये नहीं हो सकता, ये तो गलत है, ब्राउन आल्गी होना चाहिए था यहाँ पे। मतलब कि बिल्कुल ही कैराजिन, अभी हमने पढ़ा कैराजिन जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है, तो रेड आल्गी का होता है, लेकिन यहाँ ब्राउन आल्गी दिया है, तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा मैचिंग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि इसका रॉन्गली मैच कहा जाए तो रॉन्गली मैच में इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगेन अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द गैलिडियम एंड ग्रेसरेलिया, सही है। लैमिनेरिया एंड सार्गेसम इज यूज फॉर द फूड, ये भी सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब इनमें से कौन रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो रॉन्ग को हमें चूज करना है। जैसे कि यहाँ लिखा है आर्कीगोनिया आर फाउंड इन द ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल सही है। आर्कीगोनिया जो होता है वो तीनों में पाया जाता है। म्यूकर हैज़ बाईफ्लैजिलेट, म्यूकर हैज बाईफ्लैजिलेट बाईस्पोर, ये गलत है। बाईफ्लैजिलेट यहाँ पे कैसे हो सकता है, और फ्लैजिला में तो म्यूकर हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये सही है। एंड ब्राउन alga हैव क्लोरोफिल ए एंड सी, ये भी बिल्कुल सही है, ए और सी होता है ब्राउन algae में। जब आप अब उस चार्ट को पढ़ेंगे ना, जैसे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक चार्ट दिया गया है और उस चार्ट को आप सही से अगर पढ़ते हैं तो आपके वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं, और इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन भी होता है। ठीक है, तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सो आइसोगैमिट विद द नॉन फ्लैजिलेट गैमिट, तो ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर स्पाइरोगाइडा हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे का जो क्वेश्चन है ये कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग बाय द कारा, कारा के मतलब कि कॉन्टैक्ट में देखें तो ये रॉन्ग कौन सा इसमें दिया गया है, तो सबसे पहले दिया है अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड आर्थिरेडियम, ये तो सही है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है ग्लोब्यूल एंड न्यूक्ली प्रेजेंट इन द सेम प्लांट, बिल्कुल सही बात है। अपर आर्थरेडियम एंड लोअर ओगोनियम, नहीं लोअर नहीं होना चाहिए था, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे अपर ओगोनियम लिखा था एंड लोअर राउंड लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि अपर आर्थरेडियम एंड लोअर ओगोनियम, तो लोअर नहीं हो सकता यहाँ पे अपर ओगोनियम होना चाहिए था, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी सही है, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड फिर हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। एन alga which can be employ as food for human being is, तो ये भी AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्लोरेला हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही मतलब कि समझिए कि NCERT का एक एक लाइन पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2013 में पूछे गए थे, और ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे क्या कहा गया है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से गलत ऑप्शंस को आपको चूज करना है। तो जैसे आइसोगैमिट आर सिमिलर, आइसोगैमिट कहने का मतलब ही है कि वो सिमिलर होगा, और फंक्शन जो होंगे और बिहेवियरल वो सिमिलर होंगे। ठीक है, उसके बाद इनिशियोगैमेट डिफर फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी सही बात है। वो इनिशियोगैमस में डिफरेंट वो किस चीज़ से होता है, डिफरेंट हो सकता है या तो स्ट्रक्चर से, या तो फंक्शन से, या तो बिहेवियर से, तीनों में से किसी भी एक से वो स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, और इन oogametocyte माइकोसाइट फीमेल्स गैमेट्स एंड द स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल द मेल में नहीं, फीमेल में भी हो सकता है। ठीक है, फीमेल गैमेट लार्ज द नॉन मोटाइल, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट लग रहा है। ठीक है, अगेन क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमिट एंड एनिसोगैमिट एंड फ्यूकस सो द oogamete, दिस इज आल्सो अ राइट स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसके बाद अब हम लोग नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ईयर में पूछा गया और वो उतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करते। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ब्राउन algae पे मूव करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ आवर ब्रायोफाइट टॉपिक। अब इस ब्रायोफाइट टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे नीट 2021 में आए हुए हैं। गैमा आर प्रेजेंट इन, गैमा किस में प्रेजेंट होता है, तो सम लिवरवुड्स में प्रेजेंट होता है गैमा। मॉसेस में बिल्कुल नहीं हो सकता है, टेरिडोफाइट में तो होता ही नहीं है, और सम जिम्नोस्पर्म तो दूसरा ही टॉपिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गैमा पूछा गया, तो गैमा कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ब्रायोफाइट के लिवरवुड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेट फॉर्मेशन, ये पेट फॉर्मेशन किस में बनता है। ठीक है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे स्फैग्नम इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेस्किया, मर्केंसिया और फ्यूनेरिया ये सब नहीं हो सकते। ठीक,
अब देखिए नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मल्टीसेलुलर फंगी एंड फिलामेंटस आल्गी एंड द प्रोटोनेमामोसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मल्टीप्लिकेशन बाय द फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन जो होता है वो क्या मतलब कि एक प्रोसेस होता है जिसको आपको किस चीज़ में पढ़ना है, क्लास 12th में भी पढ़ना है। ठीक है, लेकिन 11th में जो पूछा गया है कि यहाँ पे मतलब कि फंगी के बारे में पूछा गया, तो फंगी में कभी भी फ्रैगमेंटेशन ही होते हैं प्रोसेस। आप जब पढ़ेंगे आगे की क्लासों में तो वहाँ पे भी आप देखेंगे। तो ये नीट 2013 का सिंपल सा क्वेश्चन था, जहाँ पे फंगी है वहाँ पे फ्रैगमेंटेशन। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगेन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आर्की गोनियोफोर इज प्रेजेंट, तो ये मार्केंसिया में पाया जाता है। ठीक है, दिस इज द इसका राइट स्टेटमेंट होगा। अगेन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, ये स्फैगनम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल ही आपको याद करने वाला टॉपिक है। दिस इज द अब हम नेक्स्ट फिर टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि नीचे जो पूछे गए हैं वो AIPMT बहुत ही नीट मतलब 1998 में, तो वो उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते। ठीक है, अगेन आवर नेक्स्ट टॉपिक टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि रिसेंटली तो नहीं बट नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर, तो वहाँ पे वाटर की ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो फटाफट से इसको याद करते रहिए। अगर आपको याद नहीं भी है तो आप यहाँ से इसको रिवीजन करके याद करते रहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन करेक्ट स्टेटमेंट है? तो जैसे कि टेरिडोफाइट गैमीट हैज़ द प्रोटोनिमल एंड लिफी स्टेज। लिफी स्टेज कैसे हो सकता है? दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं हो सकता। और उसके बाद ये क्या है? एंथ्रोपोडस एंड द आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ओरिजिन ऑफ सीड हैबिट कैन बी द ट्रस्ट इन टेरिडोफाइट, ये सही है, ट्रेस्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, मतलब कि जो भी ओरिजिन होते हैं सीड के और उसके जो हैबिट्स होते हैं वो ट्रेस होने लगते हैं टेरिडोफाइट में। ठीक, अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, मतलब कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, उसके मतलब कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन से हो सकते हैं? सो दिस इज एक्विसिटम। ठीक, अगेन जिंकिगो, साइड्रस और मार्केंसिया ये सब अलग ही एग्जांपल है जो कि हमें ब्रायोफाइट में पढ़ने हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट और कुछ आल्गी के भी हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस AIPMT का ही है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देखेंगे हम। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमीट डज नॉट हैव द फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? दिस इज टेडिस। ठीक है, टेडिस, इसको पटेडिस लिखते हैं लेकिन टेडिस पढ़ते हैं। ठीक है, अगेन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेटेरोस्पोरस, तो इनमें से कौन हेटेरोस्पोरस है? द राइट आंसर इज साल्विया। साल्विया इज द हेटेरोस्पोरस प्लांट। साल्विया और सेलाजिनेला जो कि आपके नीट 2023 वाले एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, इस बुक में 2022 तक ही क्वेश्चन है, 23 वाला मैंने डिस्कस कर लिया है। अगर 2022 का पेपर, 2023 का पेपर, 2021 का पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ PYQ के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और काफ़ी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग प्रोगेटिस थ्रू द लीफ टिप, द राइट आंसर इज वॉकिंग फॉर। ठीक है, अगेन फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर्स? सो द राइट आंसर इज फर्न एंड फ्यूरिया। ये AIPMT 2003 का क्वेश्चन है। इसके नीचे जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बस नॉन इम्पॉर्टेंट है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब इस जिम्नोस्पर्म के जो है ना मतलब कि समझिए कि 2020 में पूछे गए हैं और इसका एक खासियत बात है कि 2-2 साल पे ये पूछता है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे देखिए 2016 में पूछा था, 2018 में पूछा, 2020 में पूछा, 2022 में भी क्वेश्चन यहाँ से आने चाहिए थे बट आए नहीं है, लेकिन 2024 में पक्का ही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है टॉपिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट ऑफ द अबाउट द जिम्नोस्पर्म? तो जिम्नोस्पर्म के बारे में यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, जैसे कि दे आर हेटेरोस्पोरस। सही बात है, आपको ये सारे पॉइंट याद करने हैं। कभी कभी ना ये जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर 4-4 मतलब कि ऑप्शंस, तो ऑप्शन से भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अगेन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं हो सकते। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट जो हैं वो दोनों फ्री लिविंग कैसे हो सकते हैं? सिर्फ मेल फ्री लिविंग होता है, ना कि फीमेल। ठीक है, अगेन फिर हमारा नेक्स्ट को तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट ऑप्शन है मोस्ट ऑफ देम हैव नैरो लिप्स विद थिक क्यूटिकल, ये तो सही है। एंड देयर सीड आर नॉट कवर्ड, ये भी सही है। ठीक है, इनके सीड जो होते हैं वो कवर नहीं होते हैं। ठीक, सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे है जैसे कि ऑप्शंस, ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय द ओवरी वॉल एंड द मतलब जिम्नोस्पर्म, जो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उसके जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल कहने का मतलब बाद में वो सीड बनता है, मतलब बीज बन जाता है, ठीक है, तो वो इंक्लोज नहीं होता है, मतलब ऊपर से वाल नहीं होता है उसके कवरिंग। तो ये सही बात कहा जा रहा है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन बाकी सारे जो हैं वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, आप पढ़ के बना लेंगे, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2016 का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कहा गया, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। जैसे कि साल्विया, जिंकोगो, पाइनस एंड दिस इज जिम्नोस्पर्म, नहीं ये सब जिम्नोस्पर्म कैसे हैं, ये सब जो एग्जांपल होते हैं वो ब्रायोफाइट के एग्जांपल्स टेरिडोफाइट के होते हैं। अगेन सिकोया इज द वन ऑफ द टॉलेस्ट, सिकोया जो होता है ना, जिसको रेड वुड सिकोया बोला जाता है, मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म नेम होता है रेड वुड सिकोया। और रेड वुड सिकोया जो होता है काफ़ी ज़्यादा टॉलेस्ट होता है, मतलब कि सबसे पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा लंबा जो पौधा होता है, ट्री होता है, वो क्या होता है, पौधा नहीं उसको पेड़ बोल सकते हैं, ट्री। दिस इज सिकोया, रेड वुड सिकोया इसका नाम होता है पूरा, ठीक है, लाल लाल होते हैं, आप ना गूगल पे सर्च मार के भी इसको देख सकते हैं। सो दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। अगेन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉनिफर। कॉनिफर आर एडेप्टिव टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ठीक क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कि ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 में इसको पूछे गए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ऑप्शंस है उसको देखेंगे, जैसे कि इन लिवरवुड्स, मोसेस एंड फॉर्स जिम्नो गैमेटोफाइट इन द फ्री लिविंग, दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म एंड सम फॉर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ये भी सही है, हमने अभी जस्ट पहले ही डिस्कस किया। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्यूकस, वॉल्वोक्स, अल्व्यूगो एंड दिस इज उगैमस, ये भी सही है। लेकिन स्पोरोफाइट इन लिवरवुड्स एंड मोर एलिबरेट दैट इज द मोसेस, ये गलत है, ये गलत ऑप्शन है, मतलब कि तीन इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 3, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग, दिस इज मोटाइल स्पर्म इज द राइट आंसर। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक, वहाँ पे किस चीज़ की कमी होती है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो सॉफ्ट वुड होते हैं उसके अंदर किस चीज़ की कमी होती है, तो वो सॉफ्ट होने का क्या कमी है, मतलब किसके कारण वो सॉफ्ट होता है, तो इसमें जाइलम फाइबर की कमी होती है, इसलिए वो सॉफ्ट होता है, ठीक है, जाइलम फाइबर होने के कारण वो कठोर बनता है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द गैमेटोफाइट इज नॉट एंड द इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता है क्योंकि फ्री लिविंग जनरेशन किस में नहीं होता, सॉरी फ्री लिविंग जनरेशन किस में होता है, तो पाइनस के अंदर होता है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हमारा लास्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म, जी हाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट 2020 में, 19 में भी है, 14 में भी है, ठीक है। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, द राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म। मतलब कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो क्या नहीं करते, वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होते हैं इन द एग्जिस्टेंस, सो द राइट आंसर इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के ही अंदर ये सब कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म, तो ये भी नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ के क्वेश्चन के अनुसार हमको एम्ब्रियो सैक खोजना इन द एंजियोस्पर्म मोस्ट कॉमनली, तो सबसे पहले टेट्रा स्पोरिक विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ द डिवीजन, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, मतलब दिस इज नॉट करेक्ट। अगेन मोनोस्पोरिक विद 3 सिक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन, दिस इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पूछा गया है, जैसे कि मेल गैमेटोफाइट विद लिस्ट नंबर ऑफ द सेल इज प्रेजेंट इन, द राइट आंसर इज लिलियम, इसका राइट आंसर लिलियम हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि मेल गैमेटोफाइट जो होते हैं वो लिस्ट नंबर में बहुत ही कम संख्या में किस में पाए जाते हैं, तो बहुत ही कम संख्या में लिलियम में पाए जाते हैं, ठीक है। टेरिस, फ्यूनेरिया और पाइनस जो होते हैं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी देखने में, ठीक है। सो दिस इज़ आवर लास्ट चैप्टर्स ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, एनिमल किंगडम। अब हम एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस को करेंगे बारी बारी से, एक एक कंसेप्ट को हम यहाँ पे सीखेंगे, सारे क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम के क्वेश्चंस को। In case of Porifera, the
स्पॉन्जी सिलियन इन लाइन द फ्लैजिलेट सेल्स कॉल्ड डैश। तो इसको क्या बोला जाएगा? ये नीट 2017 में पूछा गया है, मतलब रिसेंटली नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत से टॉपिक होते हैं और सारे टॉपिक से पूछा जाना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये 17 में पूछा गया है, तो 24 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका राइट आंसर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर्स? कैनोसाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो द सी इज़ द राइट आंसर्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कही जा रही है? बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटीज लाइन विद फूड and filtering flagellate cells and indirect development are characteristics of phylum। तो ये AIPMT 2015 में पूछा गया था, ये काफ़ी ज़्यादा पिछले ईयर में पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर स्पॉडफेरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला, जैसे कि इसके अंदर 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन, उसका बाद पेंगिन इज करेक्ट। तो ये किस वाले मतलब कि स्टेटमेंट में ये सही होगा? इसके 4 स्टेटमेंट दिए गए, चारों स्टेटमेंट में इन सब चीज़ को कौन करेक्ट कर रहा है? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शंस दिया गया है, पेंगुइन इज हेमेटोमर्क, ठीक है, एंड वाइल द रिमेनिंग 3 आर द ये क्या लिखा हुआ है? पोइथर्मिक। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों क्या चीज़ में आता है? स्पॉन्जिला हैज़ द स्पेशल कोरल सेल्स कॉल्ड द कैनोसाइट्स एंड नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3, मतलब कि ये सब जो होते हैं वो इसके अंदर इंटरनली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि AIPMT का ही है। साइकॉन बिलोंग टू ग्रुप एनिमल्स एंड विच आर बेस्ट डिस्क्राइब एज। ठीक है, तो इसमें किसको बेस्टली तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? साइकॉन के इंटरनली जो ग्रुप्स आते हैं एनिमल के। सो ये जो साइकॉन होता है ये तो सबसे पहले मल्टी सेलुलर होता है विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लेवल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे के लेवल के हैं, मतलब कि AIPMT 1990 में चला गया, तो उतना ज़्यादा पीछे का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम हमारे सेलेंट्रेटा पे, ठीक है, जिसको नाइजीरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, मतलब कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चूज़ करना है जिसमें सेल वॉल की कमी होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उसमें सेल वॉल होते हैं। ठीक है, इसमें सेल वॉल की कमी नहीं होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का वो सेल वॉल बना होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगेन सी फैन गॉर्गोनिया, तो ये सही है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस में सेल वॉल होता है, काइटिन का बना होता है, और ब्लू ग्रीन आल्गी में भी सेल वॉल होते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि किसमें सेल वॉल की कमी होती है, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि AIPMT का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंटेन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्पेसिस, तो ये नाइजीरिया हो जाएगा। ठीक है, स्पेस मतलब कि ये मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, कौन से? नाइजीरिया। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट, नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं बट ब्रेन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, ये भी AIPMT का ही क्वेश्चन है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द माउथ एंड बॉडी, माउथ एंड बॉडी वॉल से क्या करते हैं कि उसके नाइट्रोजिनस मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सब चीज़ों को रिमूव किया जाता है, किसके अंदर? हाइड्रा के अंदर, तो इसका राइट आंसर माउथ एंड बॉडी वॉल हो जाएगा। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट फाइलम के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फाइलम है क्या चीज़? टिनोफोरा। अब ये टॉपिक 3 हो गया। ठीक है, मतलब हम टॉपिक 15 तक जाएंगे, ठीक है, आगे तक उसमें क्लास पूरे कर लेंगे हम लोग। सो सेलेंट्रेटा में अब टिनोफोरा में हमें क्या यहाँ पे देखना है कि बाई रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ टिनोब्लास्ट। अब यहाँ पे टिनोब्लास्ट की कमी होगी। ठीक है,
एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर स्टार फिश एंड सी एनिमोन हो जाएगा। स्टार फिश और सी एनिमोन ऐसे एनिमल होते हैं जिसके अंदर में जो सिमेट्री होता है वो बाई रेडियल होता है, ठीक है, और उसके अंदर टीनोब्लास्ट की क्या होती है, कमी होती है। यहाँ CNIDO सिनीरोब्लास्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसको नीरोब्लास्ट पढ़ते हैं क्योंकि सी साइलेंट होता है, ठीक है। ये AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से मतलब समझिए कि नीट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस टॉपिक से, ठीक है, लेकिन ये बहुत पिछले ईयर में पूछा गया था, तो इसको मैंने बता दिया। अब हम अपने नेक्स्ट फाइलम पे आएंगे। नेक्स्ट फाइलम जो हमारा कह रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस, यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या क्वेश्चन था, तो सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग करना है, यहाँ पे करेक्ट मैचिंग मिलान करना है। जैसे कि लिखा हुआ है ग्रेगरियस पॉलीसिफलस फेस्ट, उसके बाद दूसरा है एडल्ट विद द रेडियाई सिमेट्री एंड लार्वा विद द बाइलेटरल सिमेट्री, उसके बाद बुक लंग्स और क्या है बायो मिनरलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रेगरियस पॉलीसिफनियस पेस्ट जो है ये क्या होते हैं, तो ये लैकुस्टा की तरह होते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री किसके इंटरनली होता है, तो एस्टेरिडस। बुक लंग्स किस में होगा, बुक लंग्स जो स्कॉर्पियन होता है उसके इंटरनली होता है। स्कॉर्पियन जो होता है वो एक कीड़ा होता है, ठीक है, दिस इज द एनिमल। एंड फिर है बाइलुमिनल सेंस जो होते हैं वो टिनोप्लेना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पल्स बाई, तो राइट आंसर इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज NCERT लाइन, ये NCERT के लाइन है, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT के, प्लानेरिया पोसेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन, सही बात है, प्लानेरिया के अंदर में हाई कैपेसिटी किस चीज़ की होती है, तो रीजनरेशन की। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस की भी मतलब वो काम करते हैं, या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर बाई मिनरलेशंस, ये सब के काम करते हैं, बट हाईली कैपेसिटी उनके अंदर होता है रीजनरेशन का। ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा जा रहा है। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू बी आउटसाइड दैट सर्व बोथ द माउथ एज वेल एज एनस, तो ये दोनों के दोनों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब कि उसके अंदर में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको बताना है इस चारों में से कि वैसे एनिमल जिसके अंदर में सिंगल ओपनिंग होता है आउटसाइड बाहर की तरफ, किसके लिए, बोथ द माउथ एंड एनस, मतलब कि माउथ का भी काम करता है और एनस का भी काम करता है, मतलब खाना खाएंगे भी उधर से ही और उसको फिर एक्सक्रिएट भी एक ही ओपनिंग से करेंगे। तो दिस इज़ द फैसिकुला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर में एक ही ओपनिंग होता है और एक ही ओपनिंग से वो अपने खाना को भी डाइजेस्ट करते हैं और साथ साथ एक्सक्रेट भी करने का काम करते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सो द राइट आंसर इज फ्लैटवर्म, ठीक है। अब अगेन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस में क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन एनिमल्स इज करेक्ट, तो कुछ एनिमल दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को स्टेटमेंट को चूज करना है। जैसे कि राउंड वर्म जो होते हैं जिसको एस्केहेल्मिन्थेस बोला जाता है आर सीडोसिलुमेट, तो ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ये सीडोसिलुमेट ही होते हैं। उसके बाद फिर है म्यूकसेस आर द एसिलुमेट, नहीं ये भी सीडोसिलुमेट होने चाहिए, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इंसेक्ट एंड सीडोसिलुमेट ये गलत है, ये सीडोसिलुमेट नहीं हो सकते, ये एसिलुमेट होते हैं। और फ्लैटवर्म जो होते हैं वो सिलुमेट होते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है, तो द राइट आंसर इज ए, ठीक है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपको क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो बाइलेटरल सिमेट्री भी होना चाहिए और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होना चाहिए, उसी एनिमल का नाम बताना है। तो हमने जस्ट उसको मतलब कि देखा था कि एस्केहेल्मिन्थेस जिसको राउंडवर्म बोला जाता है वो बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई, तो एस्कैरिस जो होता है वो किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, ना ही प्रेजेंट होता है वो ट्रीसुलोम में और ना ही वो मेटामेरिज्म होता है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फाइलम एनालिडा के क्वेश्चन देखेंगे। फाइलम एनालिडा के क्वेश्चन जो है वो नीट 2021 में रिसेंटली आए हुए हैं।
24 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म जो होते हैं वो एनालिडा में होते हैं, ठीक है। कैनाल सिस्टम किस में होता है? पॉलीफेरा में होता है। उसके बाद कॉम्ब प्लेट जो होते हैं वो टिनोफोरा में होते हैं। और लास्ट जो है नाइडोब्लास्ट किस में होगा? सिलेंड्रेटा, जो कि अभी हमने सिलेंड्रेटा वाले टॉपिक में पढ़ा ही था, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, 4, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से हम अपने ऑप्शंस में 3, 4, 2, 1 को टिक आउट करेंगे, ठीक है। दिस इज करेक्ट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस नीट 2020 का है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा के मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में करेक्टली ऑप्शंस को हमें ढूंढना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद अनसेगमेंटेड नहीं है। अनसेगमेंटेड कैसे होगा? सेगमेंटेड बॉडी होना चाहिए था। सो सेगमेंटेड बॉडी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फ्लैट बॉडी गलत हो गया, मोस्टली मेराइन गलत हो गया। सो द राइट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी होता है किस चीज़ के? एनालिडा के। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते ही हैं और साथ साथ बाइलेटरल सिमेट्री भी होते हैं, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेट 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसका एनालिडा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सीडो सिलोमेट होता है, बाइलेटरल सिमेट्री तो होता ही है। किस में होता है? तो एनालिडा में। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया? फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव ड्राइव इन नरिशमेंट फ्रॉम। तो ये किस चीज़ को नरिशमेंट देने का काम करता है? तो डिकेइंग फॉल लिव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को। सो बी इज द राइट आंसर्स, ठीक है। अब हम आते हैं हम अपने अगले फाइलम पे। सो अगला फाइलम हमारा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि नीट 2021 में भी पूछे गए हैं, है ना। सो आर्थ्रोपोडा कहने का मतलब है कि हमें इनमें हाउस फ्लाई को पढ़ना है, ठीक है। हाउस फ्लाई वाले एनिमल को, जो कि क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फाइलम म्यूसिडेई। तो आपने द लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा होगा कि हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम म्यूसिडेई होता है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई को लगाएंगे, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पिल्ला है, उसके बाद बॉम्बिक्स है। जैसे कि लैडिंग्स आपने पढ़ा होगा, मैन के जो लैडिंग्स होते हैं उसी प्रकार यहाँ बॉम्बिक्स लिखा है, फिर प्लूरा, प्ल्यूकिया और टेनिया। सो पिल्ला का राइट आंसर रेडियोला हो जाएगा। बॉम्बिक्स का राइट आंसर से यहाँ पे मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। हाउस फ्लाई के ही पिल्ला का नाम लिखा हुआ है, बॉम्बिक्स का नाम लिखा है। फिर प्लूरो ब्रैंकिया, तो प्लूरो ब्रैंकिया कॉम्प्लेट्स होते हैं किसमें? हाउस फ्लाई के इंटरनली। और फिर टेनिया जो होता है वो फ्लैम सेल्स होते हैं। सो द राइट आंसर इज 3, 4, 2 एंड 1। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 3, 4, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पे जैसे कि मेटामेरिक सेगमेंट ये तो होते हैं। अगेन पैरापोडिया नहीं हो सकता, उसका जॉइंट एक्सप्रेस ये भी होते हैं, काइटिनियस एक्सप्रेशन ये भी होते हैं। मतलब कि इसका नहीं प्रेजेंट कौन सा होता है? तो पैरापोडिया नाम का कोई ऑर्गन किस में नहीं प्रेजेंट होता? आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मतलब मैचिंग करने का काम करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी ये मतलब कि जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से आपका बन जाएगा। जैसे कि करेक्ट ऑप्शंस करना है हाउस फ्लाई के क्लासिफिकेशन में, कि हाउस फ्लाई के फैमिली का क्या नाम होता है। तो फैमिली वाला अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि 21 में पूछा था। क्या कहते हैं? हाउस फ्लाई में म्यूसिडेई बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूसिडेई यहाँ पे ऑप्शन मिल ही रहा है, 1 का 3, तो 1 का 3 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी है। तो दूसरा और चेक करेंगे, जैसे ऑर्डर है, तो ऑर्डर का क्या होता है? म्यूसिडेई का ऑर्डर डेप्टेरा हो जाता है, ठीक है। तो डेप्टेरा वाला मतलब कि 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। सो 1, तो 1 यहाँ पे मिल रहा है। बाकी सारा तो ऐसे 2 है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। 4 वाले तो बिल्कुल ही गलत है। सो ऐसा करके फिर इसका क्लास जो होता है, क्लास किसको बोला जाता है? इंसेक्टा को। और फाइलम जो होता है वो सबसे लास्ट किसमें? आर्थ्रोपोडा में चला जाता है। सो 3, 1, 4 एंड 2 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 का है। इसमें क्या कहा जा रहा है? विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम। मतलब कि वैसे एनिमल का ग्रुप बताना है जो कि सेम फाइलम में ही पाए जाते हैं। तो जैसे प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ल्यूकिस्टा हो गया, तो ये सब जो होते हैं इनके फाइलम के नेम सेम ही होते हैं। लेकिन यहाँ मेटेरियल, पैरासाइट, एमीबा, मस्कीटो, इन सब के फाइलम अलग हो जाएंगे। अर्थवॉर्म, पिना, अभी सब प्रॉन, स्कॉर्पियन और ल्यूका जो है इनके जो फाइलम है या फिर किंगडम हो गए, ये सब एक ही होते हैं, ठीक है। और बाकी इन सब के अलग अलग होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये प्रॉन वाला, प्रॉन कहने का मतलब है कि ये प्रकार के मछली होते हैं। स्कॉर्पियन जस्ट उसी के सेम का होता है।
तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2013 में ही पूछा गया था कि वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के विषय में आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताना है। जैसे कि यहाँ कटल फिश, तो कटल फिश नहीं हो सकता, ये सिल्वर फिश होता है, इसको सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है, सिल्वर फिश के नाम से ये फेमस है और ये बहुत ही छोटा मछली होता है और विंगलेस इंसेक्ट माना जाता है इस चीज़ को, ठीक है, विंगलेस इंसेक्ट। अगेन पफर फिश नहीं, ये गलत हो गया, फ्लाइंग फिश तो गलत ही है, मतलब कि बीच द राइट आंसर्स, ठीक है। अगेन फिर हमारा नीट 2013 में ही फिर से पूछा गया था इसी टॉपिक से, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे फ्लाइंग फिश, तो फ्लाइंग फिश तो हमें पढ़ना ही नहीं है इसमें। अगेन सेंट्रोपोडा, ये भी गलत है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेस्ट एंड फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्ट, ये सही है क्योंकि इंसेक्ट सिल्वर फिश भी हमने पढ़ा है इसमें, इंसेक्ट भी पढ़ा है हमने एंड हाउस फ्लाई भी पढ़ा है, ठीक है, बटरफ्लाई भी पढ़ना है। अगेन फिर AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्पेसीज इन द नेचर। हाईएस्ट नंबर में इंसेक्ट ही होता है, आप कहीं भी पढ़ेंगे, आप इकोसिस्टम में भी पढ़ेंगे 12th क्लास के, तो वहाँ पे भी इंसेक्ट को ही बताएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ स्पेसीज होता है वो इंसेक्ट को होता है, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट फाइलम पे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट फाइलम जो है वो मोलस्का है, इसमें मैचिंग करना है जो कि नीट 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि फाइसेलिया, तो फाइसेलिया क्या होता है, फाइसेलिया जो होता है एक क्या होता है कि पार्टिगिस मैन ऑफ वॉर के इंटरनली काम आने वाला ये चीज़ है। अगेन लैम्यूलस, लैम्यूलस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग फॉसिल्स, फॉसिल्स के नेम होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे फर्स्ट का 2, सेकंड का 3। अब यहाँ पे 2 जो है 2 ऑप्शंस में मिले हैं, ठीक है, जैसे इसमें भी है इसमें भी है। तो फर्स्ट जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 और 2 के बाद 3 होना चाहिए था, इसमें 2 इसमें भी 3। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट को चेक कर लेंगे। एंक्लोसाई स्टोमाटा, एंक्लोसाई स्टोमाटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हुकवर्म होते हैं, तो 4 हो जाना चाहिए। अगेन फिर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि AIPMT का है और ये भी मैचिंग ही है। यहाँ पे मैचिंग नहीं है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। जैसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम एंड इट्स 2 कैरेक्टर्स दिए गए हैं फाइलम के आर नॉट करेक्टली मैच, मतलब करेक्टली मैच नहीं होने चाहिए, ठीक है, विद रिमेनिंग 3। तो यहाँ पे ना आपको जैसे करेक्ट भी दिया है, इनकरेक्ट भी दिया है, लेकिन चूज़ करना है आपको नॉट करेक्ट वाला, क्योंकि रिमेनिंग बच गए उसको छोड़ के। तो पिल्ला जो होते हैं उसमें बॉडी सेगमेंट बिल्कुल नहीं होते और मोलस्का तो ये है ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट के पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके जो कि देख लेते हैं। जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें से, इन सारे ऑप्शन में से किस में होता है, ठीक है। तो कटल फिश में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, लेकिन कटल फिश इज द राइट आंसर। अगेन फिर क्या है, आई ऑफ द मोलस्का ग्रुप दैट रिजेंबल्स वर्टिब्रेट आई, सो दिस इज द सिलोपोडा, मतलब कि सिफेलोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगेन लास्ट क्वेश्चन इसमें है अबूड वोरिंग मोलस्का या फिर सीप वर्म, तो इसका टेरोडो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक फाइलम इकाइनोडर्माटा पे, जिसका टॉपिक नंबर 9 है, ठीक है। अभी 6 टॉपिक और डिस्कस करने हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द हेल्मिंथीज, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। इकाइनोडर्म्स एंड ट्रिप्लोब्लास्ट एंड द सिलोमेट एनिमल, दिस इज राइट आंसर्स, दिस इज राइट स्टेटमेंट। अगेन राउंड वर्म हैव द ऑर्गन सिस्टम, राउंड वर्म के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सही है। फिर क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेट प्रेजेंट इन टीनोफोर में नहीं होता है, गलत है। उसके बाद फिर क्या है, बॉडी वैस्कुलर सिस्टम इस कैरेक्टरिस्टिक्स इन इकाइनोडर्म्स, ये भी सही है, मतलब करेक्ट ऑप्शंस में यहाँ पे 2, 3 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है, 2, 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग जेनेरा विद दियर रिस्पेक्ट फाइलम, तो ये नीट 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन जो कह रहा है ऑफ्यूरा, उसके बाद फाइलिसलिया, पिनोकॉर्डेटा और प्लानेरिया। सो यहाँ पे फिल्यूरा जो होता है वो क्या होता है, इकाइनोडर्मेटा होते हैं, तो 1 के 3 हो जाएंगे, तो 1 के 3। फिर यहाँ पे फिर क्या है, फाइलिसेलिया, फाइलिसेलिया में 4 हो जाएंगे, मतलब कि सैलेंट्रेटा, सो 4th हो जाएंगे, 4th। अब इसी से क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ठीक है। फिर आगे क्या है, पिनकार्टा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मोलस्का हो जाएगा, क्योंकि मोलस्का के एग्जांपल सही है। और प्लानेरिया जो होता है वो तो आपको पता ही है कि प्लेटी हेल्मिंथीज में होता है। तो 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर।
सो करेक्ट ऑप्शंस में 3, 4, 2 एंड 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ क्वेश्चन पूछा गया फाइलम कोर्डेटा के बारे में। ठीक है, फाइलम कोर्डेटा में रिसेंटली 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या आया था कि ऑल वर्टिब्रेट आर कोर्डेट बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बिल्कुल सही बात है। फिर इसके रीजन क्या थे, तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉल्यूम इन द एडल्ट वर्टिब्रा। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन दोनों के दोनों सही है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट एंड फिर क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, और मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। ठीक है, तो नीट 2020 में पूछा था और 22 में उसी को घुमा दिया गया था। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा था कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये स्टेटमेंट सही है क्यों, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट सेम कॉर्डेट, ये तो सही है। फिर वेंट्रल हॉलो नॉर्कॉर्ड, ये तो मतलब यहाँ पे आपको मिल ही रहा है क्योंकि इस वाले फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन थे उसके हिसाब से यहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड जो होते हैं किसके, नोटोकॉर्ड के जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं आप किसी भी एडल्ट में। ठीक है, सो ए इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा, तो फाइलम कोर्डेटा के कंपेयर में स्टेटमेंट हमको ट्रू देखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन यूरोकोर्डाटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड एंड टेल एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द थ्रू आउट देयर लाइफ, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इन वर्टिब्रेटा में देखना है और नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ ओनली, सही बात है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही क्या होते हैं कि वर्टिब्रेट और नोटोकॉर्ड में क्या होते हैं, आ जाते हैं उनके इंटरनली जो भी उनका सेल कोर्डेटा हो वो चीज़। ठीक है, अगेन फिर क्या है, यहाँ पे कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला हेमिकोर्डेटा, उसके बाद ट्यूनिकाटा और सिफेलोकोर्डाटा, तो 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, जैसे कि आपको बताना है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, तो एनालिडा में होता है। ठीक है, उसके बाद फिर है बाईलेटरल सिमेट्री जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में होता है और ट्रू सिलोमेट एंड सेगमेंट बॉडी जो होता है वो कोर्डेटा में होता है। मतलब कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा इज द राइट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो एनालिडा, कोर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर नीट 2017 का क्वेश्चन है, an important characteristics that hemichordata share with the chordata is, so the right answer is pharynx with gill site। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, pharynx with gills site is the right answer। अब ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑल मैमल्स आर वीवी पैरस, क्यों, और एनिमल में ओवी पैरस भी होते हैं एग ले करने वाले। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑल मैमल्स को हम नहीं बोल सकते। सम मैमल्स आर वीवी पैरस, तो ये सही हो सकता था। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पासेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, तो ये भी सही है। ऑल रेप्टाइल्स हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऑल में नहीं बोल सकते हैं। ऑल फिशियस हैव गिल्स कवर्ड बाय द ओपिकुलम, तो ये भी गलत है, मतलब कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर AIPMT का क्वेश्चन है। AIPMT का क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब ऐसा कौन सा मतलब कि नोटोकॉट होता है, नोटोकॉट में प्रेजेंट होते हैं जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, तो नोटोकॉट ऐसे कौन से एनिमल है जिसमें नोटोकॉट एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑल कॉर्डेट में, जितने कॉर्डेट हैं सब में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकॉट प्रेजेंट होते हैं। अगेन फिर क्या है, बिसाइड एनिमल्स एंड आर्थ्रोपोड इन द मेटामेरिक सेगमेंटेड मेटामेरिज्म इन द एग्जिबिटेड, द राइट आंसर इज कोर्डाटा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक सुपीरियर क्लास स्पीसीज पे। ठीक है, अब इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 2020 का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स करेक्टली ऑप्शंस विद द गिवन कोड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एप्टिनोडाइंस। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेंगुइन हो जाएगा। ठीक है, पेंगुइन से इस चीज़ को मिला देंगे। अगेन यहाँ लिखा है टेट्रस, इसका राइट आंसर फ्लाइंग फॉक्स हो जाएगा। एंड फिर टेरिडोफाइलम का राइट आंसर एंजल फिश हो जाएगा, इसको एंजल फिश के नाम से जाना जाता है। सो 4 1 2 3 इज द राइट आंसर, मतलब इसका ऑप्शन 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 में पूछा गया था, करेक्टली मैच करना है। जैसे कि 6 to 15 पेयर ऑफ गिल साइट जो होते हैं वो साइक्लोस्टोमेटा में होते हैं, ठीक है। हेटेरोगिरल कॉर्डियल फिन जो होते हैं वो किस में होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, 2, 3, 4 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे चेक कर, क्वेश्चन को पढ़ के नीट 2016 का है, इसका आंसर आपको कमेंट में पिन करना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में पिन करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये AIPMT का है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करता है, ठीक है। तो हम आगे के क्वेश्चन को आगे के फाइलम क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्लास जो आपको दिख रहा है, क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया में क्या पूछा गया था क्वेश्चन, जैसे AIPMT में पूछा था, है ना। रिसेंटली तो नहीं पूछा गया है, बट इस क्वेश्चन को आप पढ़ के खुद से बनाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम द गिल्ड एंसेस्टर, सो दिस द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकस हेल्प फ्रॉग इन फॉर्मिंग। म्यूकस क्या काम करता है, तो म्यूकस जो होता है वो मॉइस्ट स्किन होता है, किसमें, फ्रॉग में। बुल फ्रॉग इन इंडिया, बुल फ्रॉग इन इंडिया को मतलब कि हम किस नाम से जानते हैं, तो राना टिग्रीना के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्रॉग का ऐसा साइंटिफिक नेम भी टिग्रीना ही होता है। अगेन स्किन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, स्किन किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, तो फ्रॉग का। फ्रॉग जो होते हैं अपना रेस्पिरेशन स्किन के माध्यम से करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू एम्फीबिया, एम्फीबियन एनिमल में, तो टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस जो होते हैं वो एम्फीबिया के इंटरनली नहीं आते हैं, बाकी टेट, फ्रॉग और यहाँ पे क्या है, सैलेमेंडर, तो ये सब जो होते हैं वो एम्फीबिया के इंटरनली एनिमल आते हैं, लेकिन टैडपोल जो होता है, टॉर्टॉइस जो होता है वो एनिमल के इंटरनली नहीं आता है, किसके, एम्फीबिया के। अगेन फिर है फायर विल्ड टॉर्ड इज, फायर विल्ड टॉर्ड जो होते हैं वो इसका नाम क्या होता है, बॉम्बिनेटर, बॉम्बिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लास जो है वो रेप्टिलिया का है, ठीक है। इस रेप्टिलिया से कैसे क्वेश्चन आया हुआ था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, जैसे बहुत सारे मैचिंग दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्टली है। तो जैसे कि यहाँ पे है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, सही बात है। अगेन सी यहाँ पे क्या है, सॉरी करेक्टली मैच है ना, तो यहाँ पे क्रोकोडाइल में 4 हार्ट चैन नहीं हो सकता, यहाँ पे कितने हार्ट्स होते हैं, तो 2 मतलब 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट में सी यूरेचिन, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो ऑप्शन कहा जा रहा है ये इनकरेक्टली मैच है, करेक्ट मैच ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओबलिया एंड मेरिस्टेमेसिस ये भी करेक्ट है, और लैमूर जो होता है ये भी करेक्ट है, मतलब कि द करेक्ट ऑप्शन इज A, 3 एंड 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट जो क्लास है, क्लास एविस। क्लास एविस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे यहाँ पे नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, सो द राइट आंसर इज नेफ्रॉन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीट 2020 का क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, प्लेटी हेलमिंथेस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेटा और एविस। तो प्लेटी हेलमिंथेस का राइट आंसर 22 लेटरल सिमेट्रिकल होते हैं वो चीज़, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगेन इकाइनोडर्म में रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री इज द राइट आंसर। अगेन हेमिकोडेटा में सिलेंड्रिकल बॉडी होते हैं इसके और सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हेमिकोडेटा, मतलब कि 1 इज़ द राइट आंसर। अगेन एविस में क्या होता है, एविस में जो होते हैं उनके ब्लड जो होता है वो वार्म ब्लडेड के नाम से भी जाने जाते हैं। वैसे एनिमल का नाम बताइए जो वार्म ब्लडेड है, तो एविस हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 3, 4, 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर, दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT का है, जो कि हम देखेंगे। जैसे AIPMT में क्या पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बर्ड इंडिकेट करता है रेप्टेलियन एंसेस्टर्स को, सो द राइट आंसर इज एग विद द कार्सिलियस सेल, सो दिस द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए बर्ड, बर्ड के अंदर कौन सा नहीं पाया जाता है, तो बर्ड में हिंड लिम्ब पाया जाता है, पेल्विक गार्डल भी होता है, पेक्टोरल गार्डल भी होता है, लेकिन 4 लिम्ब नहीं होते हैं, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि AIPMT का है, द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड कनेक्टेड बाय द पैसेज, देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविस, एविस इज द राइट आंसर, ठीक है।
मतलब कि बर्ड के अध्ययन को एविस बोला जाता है, दैट्स इट। एंड फीट ऑफ द किंगफिशर, किंगफिशर के नाम आपने देखे होंगे। फीट ऑफ द किंगफिशर मॉडिफाई फॉर, तो यहाँ वेडिंग के लिए मॉडिफाई करते हैं वो चीज़, ठीक है। बर्ड वर्टिब्रा आर हेट्रोस्पोरेजिलस हेट्रोकोसिलस, ये भी राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो गलत हो जाएगा, एम्फीबियस एंड ये भी गलत है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी है वो सब मतलब उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे डिस्कस तो मैं करवा दूँ लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। लास्ट हमारा क्लास है मैमेलिया क्लास, ठीक है, जो कि इस पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लास्ट टॉपिक है। अब इसमें क्या है कि विच अमॉन्ग दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशंस एंड एक्वेटिक एनिमल्स, सो द राइट आंसर इज वेल्स, डॉल्फिन एंड सी इज द राइट आंसर। ये नीट 2017 का है, 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड, मतलब कि एक कैसा वैसा करेक्टर बताना है जो कि शो नहीं करता है इन द बर्ड एंड मैमल्स में। तो वीवी पैरिटी जो होता है वो बर्ड्स मैमल्स में भी होते हैं और बर्ड्स में भी होते हैं, लेकिन दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। ब्रीथिंग यूजिंग द लंग्स, ये तो बहुत सारे करते हैं। वार्म ब्लडेड तो नेचर होता है, वो तो किसका होता है अभी हमने पढ़ा ही, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो AIPMT 2012 का है और इससे नीचे के क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। सो फाइनली हमने चारों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। इस चारों चैप्टर्स में पहले हमने द लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट किया, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस को कंप्लीट किया, देन हमने प्लांट किंगडम को कंप्लीट किया और लास्ट में हमने एनिमल किंगडम के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किए हैं। जितने भी कंसेप्ट आपको बताए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहा आपके लिए। आई होप सारे के सारे वीडियोज आपको अच्छे लगे होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लाने वाले हैं जो कि आपके नीट 2024 के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली हमने 3 इयर्स पेपर को भी सॉल्व किया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। हम केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा रहे हैं और कल से हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हमारा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट पे अगला वीडियोस होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।